बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे, आज 8 फरवरी है और आम इंतखाबात हो रहे हैं और जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो 11 बजे हैं। आज के इंतखाबात इस्लामाबाद में मौजूद हैं हम, तो इस्लामाबाद में इंतखाबात की क्या सूरत हाल है, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि कौन से 3-4 ऐसे डिफेक्ट्स हैं कि जो कुछ आज किया गया और इसके असरात जो है वो क्या होंगे और क्या हो रहे हैं। जो निगरान हुकूमत ने किया, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, और इसके अलावा जो सिंबल के मामलात थे उसके कितने गहरे असरात मौजूद हैं, इस तमाम तनाजुर में बात करेंगे। इस्लामाबाद में इस वक्त जो पोलिंग जो है वो चल रही है, स्मूथ चल रही है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आए हैं, अगरचे 8 फरवरी के इलेक्शन होने से कबल ही ये एक चीज तय हो चुकी कि ये एक रिग्ड इलेक्शन थे। प्री पोल रिगिंग बहुत बड़े पैमाने पे हुई। प्री पोल रिगिंग सिर्फ ये नहीं होता कि आपने वोट की पर्ची डालनी है, वो असरात होते हैं जो पोल डे पे पड़ते हैं। उन असरात की मैं बात कर रहा हूँ। उन असरात वो ऐसे थे कि जिनको आप रिग्ड इलेक्शन कह सकते हैं। वो इस लिहाज से कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमातों को एक जैसी जो स्पेस ना दी जाए, तो 2024 के इलेक्शन में वो एक जैसी स्पेस नहीं थी। इस्लामाबाद के इलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई लोग तो निकले हैं, डेफिनेटली मौजूद भी हैं, इलेक्शन स्मूथली चल भी रहे हैं, कुछ शिकायत भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला वो है, आज तकरीबन 7:45 बजे मोबाइल सर्विस जो है वो सस्पेंड कर दी गई, मुअत्तल कर दी गई निगरान हुकूमत की जानिब से। निगरान वजारत दाखिला ने मुल्क भर में मोबाइल सर्विस बंद करने का फैसला किया। ये फैसला कैसे होता है, क्यों किया, क्या तनाजुर है, कोई पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ये जवाब देने वाला नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कहूँगा, मेरा काम नहीं है ये। और बार बार इलेक्शन कमीशन जो है वो बार बार एक नंबर मीडिया को भेज रहे हैं कि आप ये सर्कुलेट करें, ट्वीट्स कर रहे हैं, लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं कि ये नंबर है, आप इस नंबर पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और भाई, आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, लोगों का राब्ते का जरिया खत्म कर दिया, कॉन्टैक्ट का जरिया खत्म कर दिया, तो कैसे शिकायत जो है वो आपको तक पहुंचेंगी। आप देहातों में, शहरों में अब ये पीटीसीएल का रवाज ही नहीं रहा, ये रियलिटी है। किसी घर में पीटीसीएल मोबाइल जो फोन है वो नहीं होता, मोबाइल फोन्स हैं सबके पास। और जो पीटीसीएल के नंबर्स हैं, ये नंबर सिर्फ दफातर की हद तक अब रह चुके हैं, मुख्तलिफ दफातर में ये लगे हुए हैं। कहीं पे भी ये नंबर उमूमी तौर पर देहातों और शहरों में किसी कोई बंदा इस्तेमाल नहीं करता। अब मोबाइल का ज़माना है और निगरान हुकूमत ने सुबह सुबह इलेक्शन के दिन, जिनका काम फ्री एंड फेयर और साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है, उन्होंने इलेक्शन के दिन वोटिंग से कुछ मिनट पहले मुल्क भर में जो मोबाइल सर्विस है बंद करके, मेरा ये ख्याल है कि इस इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से पहले ही बहुत सवालात हैं, तो मजीद सवालात जो है वो खड़े किए हैं जो लम्हा फिक्रिया है। और इस वक्त 11 बज चुके हैं, इस वक्त तक मोबाइल सर्विस जो है वो बहाल नहीं हुई। एक चीज तो ये है कि मोबाइल सर्विस बंद होने से 3-4 चीजें हैं। नंबर 1, जो 83,000 जो वोटर है, उन्होंने अपना पता करना है कि उनका पोलिंग स्टेशन क्या है, कहाँ पे उनका वोट है, वो मुतासिर हो गया। नंबर 2, कि जहां जहां इस किस्म की जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई गड़बड़ है, कोई रिगिंग हो रही है, कोई इस किस्म की जो शिकायत होती हैं, वो मोबाइल फोन्स में वीडियो की शक्ल में सामने आ जाती हैं। अब वो जो सामने आती हैं तो फिर उसके बाद उन पे एक्शन होता है। तो अब जब सर्विस ही नहीं है तो वो बन भी जाए तो कैसे जो है वो मतलब वो सामने आ सकती है, कैसे वो शिकायत इलेक्शन कमीशन तक पहुंच सकती है। और अगर वो आज ना पहुंचे 5 बजे तक तो फायदा, मतलब अगर 5 बजे के बाद वो शिकायत ऊपर पहुंचे तो उसका क्या फायदा है।
तो इसलिए आज का जो इलेक्शन है उसमें कारी ज़रब जो लगाई है वो निगरान हुकूमत ने लगाई है, मोबाइल सर्विस बंद करके। अब मोबाइल सर्विस बंद किस वजह से की गई है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, थ्रेट्स हैं डेफिनेटली, कोई मतलब शक नहीं है। बलोचिस्तान में बड़े अफसोसनाक और खौफनाक वाक़यात हुए कल, और उसमें जो शहीद हुए उनके लवाहिकीन, उनकी फैमिलीज़, यकीनी तौर पर वो उनके लिए दुख, दर्द और तकलीफ़ का मुकाम है, और उनको अल्लाह ताला जो है वो सब्र दे। और यकीनी तौर पर उन्होंने इस मुल्क की खातर जो है वो ये जानें कुर्बान की हैं। इसी तरह DI खान में वाक़या हुआ, लेकिन मसला ये है कि जहाँ जहाँ ये वाक़यात हुए और रेलिवेंट जगहों पे हसास तरीन पोलिंग स्टेशंस या जगह जो है, आप वहाँ पे इस किस्म के मेजर्स ले सकते हैं, लेकिन आप जो है वो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, पत्थर के ज़माने में पहुँचा देंगे, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा जो है वो एक कारी ज़रब लगाई है निगरान हुकूमत ने इलेक्शन पर। इलेक्शन की शफाफियत पहले ही क्वेश्चंस थी, पहले ही सवालात थे, पहले ही ये था कि रिग्ड इलेक्शन है, तो अब तो आपने ये काम कर दिया। और फिर जो मतलब इसके अलावा अब अंदर क्या हो रहा है, कौन है, किस तरह है, जो एजेंट्स क्या कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो अमला है वो क्या कर रहा है, ये वो सवालात हैं जो 8 से 5 के दरमियान मतलब इलेक्शन कमीशन तक शिकायत पहुंचना होती हैं, लेकिन ये शिकायत नहीं पहुंच सकी। कराची में कुछ हलकों में पोलिंग नहीं शुरू हो सकी, गुजरात में नहीं हो सकी, कुछ और जगहों पे ऐसी जो है वो, मतलब मैं स्पेसिफिक कुछ पोलिंग स्टेशंस की बात करूं, हर जगह पे नहीं, स्पेसिफिक कुछ पोलिंग स्टेशंस। मतलब ये आपको सैंपल देने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो 8 से 5 के दरमियान रिजॉल्व होनी होती हैं, लेकिन 8 से 5 के दरमियान चीज़ पहुंचेगी नहीं, शिकायत पहुंचेगी नहीं, तो फिर क्या होगा। इलेक्शन कमीशन के जो तर्जमान है उन्होंने कहा है कि हमारे पास शिकायत नहीं आई, 10, 15, 20, 25 आ गई हैं, बाद में कहा आ गई हैं। तो ये मतलब बड़ा एक अजीब सा मामला है। फिर आपने जो सिंबल वाला मामला है वो बहुत बड़ा हसास मामला है। एक पार्टी का सिंबल लिया, अब उस पार्टी के हवाले से जो मतलब वोटर्स हैं, कन्फ्यूजन तो डेफिनेटली है। उस पार्टी ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल किए, लेकिन कन्फ्यूजन मौजूद है। तो इन तमाम कन्फ्यूजन ने सवालात छोड़े हैं, जिन सवालात के जवाबात आपको यकीनन मिल जाएंगे, लेकिन जो शफाफियत या आप जो हुकूमत आएगी वो हुकूमत कितनी जो है वो ये कहेगी कि हम तो आज़ादाना, शफाफ और साफ इलेक्शन जीत कर आए हैं, या जो लोग आएंगे। तो ये सिनेरियो है अभी तक का इलेक्शन के हवाले से। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा कि फिर भी इस तमाम तनाजुर के बावजूद आपको वोट कास्ट करना चाहिए, अपना हक इस्तेमाल करें, और जो भी आपकी जो मतलब आप जिस पार्टी को भी पसंद करते हैं उसको वोट करें, जिस उम्मीदवार को पसंद करते हैं उसको वोट करें, लेकिन बाहर ज़रूर निकलें। इस वक्त भी 11 बजे हैं और 6 घंटे जो है वो बाकी हैं वोटिंग में। देखते हैं कि फर्दर अब क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।